पूरे सीट पे कहा है ना 243 सीट पे लड़ने के लिए। बिना मोदी के परमिशन के हर कैंडिडेट को, एक भी प्रत्याशी को जो भी खड़ा करेंगे बिना मोदी के पूछे हुए खड़ा करेंगे, हर जिला में खड़ा करेंगे, हर विधानसभा में पूछिए। लेकिन वही करेंगे जहां मोदी जी बोलेंगे वहीं खड़ा करेंगे। मतलब बीजेपी का बी टीम है, एलजेपी मतलब बीजेपी इसे कर रहे हैं। बस ये देखिए काहे कर रहे हैं आप सुनिए। जैसे राहुल गांधी आ रहे हैं तो दलित वोट बैंक कर रहे हैं जमा, तो तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं एनडीए को इस चीज का घटक रहा है कि अगर हम दलित का वोट बैंक कहाँ से अब हमको जुटाया जाए, क्योंकि अगर चिराग पासवान को अगर ज्यादा कितना 10 से 12 सीट देंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी बोल दिए कि 40 सीट अगर नहीं मिलेगा तो हम बगावत कर ही देंगे, करेंगे वो तो नेता मानते हैं चिराग पासवान को। देखिए नेता इसलिए कहने का नेता है, जमीनी स्तर पे जीरो है। कहते हैं बिहार फर्स्ट की भाई साहब भी कह रहे थे कहने की बात है, सही में कहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। लोजपा बिहार में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बेकार की सब वहम की बातें हैं। चिराग पासवान जो एक उसे क्या कर सकते हैं, एक सफेद हाथी जो जैसे कहते हैं कि बेकार खर्चीला, एक जैसे कहते हैं व्हाइट एलिफेंट, सेम उसी तरीका का व्यक्ति जैसा कोई जमीनी स्तर पे कोई जानकारी नहीं है बिहार के 38 जिलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और सबसे अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक जर्नलिस्ट का काम होता है सही मुद्दों को दिखाना, सही मुद्दों पे बात करना। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मैं केवल एक ही पत्रकार को जानता हूँ जो कि है छत्तीसगढ़ का एक पत्रकार था, जिसने एक लोकल टेंडर के बारे में उसने आवाज़ उठाई थी, जो को उसने करवा दिया था। आज के मैं देख पा रहा हूँ मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट वो छोटी छोटी चीज़ों में आम पब्लिक को उलझाए पड़े कि चिराग पासवान कैसा नेता। ये चिराग पासवान का एक स्टेटमेंट है जिससे मैं काफ़ी नफरत करता हूँ। उन्होंने कहा कि धर्म कोई मुद्दा नहीं है। आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो धर्म है। धर्म पर ही चल रहा, सारी चीज़ें चल रही हैं। धर्म को ही लेकर के बीजेपी बनी हुई है शासन में पिछले 10 सालों से, और कांग्रेस बनी हुई थी पिछले इतने सालों से। अभी भी कोई कहता है कि धर्म के राजनीति नहीं हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। और वो सत्ता पे बने रहने का उनका ये एक ढोंग है। यहाँ तक मैं यही समझ पा रहा हूँ। चिराग पासवान कोई फैक्टर नहीं रखता विधानसभा चुनाव। बिल्कुल नहीं। आने जो भी युवा जो भी वोटर बनेगा इस बार, जो भी युवा वोटर कन्वर्ट होगा, चिराग पासवान को बिल्कुल वोट नहीं जाता। तक मैं अगर मेरे वोट देने की बात रही तो मैं नोटा को वोट देना पसंद करूंगा, लेकिन चिराग पासवान लोजपा को वोट देना पसंद नहीं करूंगा। कुछ लोग और है क्या नाम हुआ? देवेंद्र प्रसाद राय। चिराग पासवान को लेकर क्या सोचते हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो है 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छी बात है, ये लोकतंत्र है, सभी को लड़ने का अधिकार है, सभी को बोलने का अधिकार है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, उसको कौन रोकता है? तो कोई दिक्कत नहीं है, वोट दीजिएगा। हर आदमी उसको फिर वोट क्यों देंगे? क्यों नहीं दीजिएगा? अभी तो बोल रहे लड़ना चाहिए, स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, लड़ना चाहिए। विश्वास नहीं है, वो तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोल रहे हैं। अगर मेरी सरकार आए तो युवाओं के लिए काम करेंगे। उनका बहनोई फर्स्ट है, वो बहनोई फर्स्ट है, और वो अपना फर्स्ट है। सेकंड में बहनोई फर्स्ट है, और बाकी और कोई फर्स्ट नहीं है। इतना नाराज का है चिराग पासवान से? नाराज ने जो वाजिब बात है वही बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं? गलत तो नहीं, वाजिब बात है ये। सही बात आप भी बताइए कि उन्होंने बहनोई को शराब पद दिया, MP का टिकट दिया, फिर सब चीज़ दिया, तो और किसको दिया वो? अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं, बता दीजिए। तेजस्वी यादव के बारे में हम यही समझते हैं कि वो सामाजिक आदमी हैं। तेजस्वी यादव, हाँ, वो समाज को लेकर चलने वाले, समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग के साथ लेकर के चलते हैं। जंगल राज, तो आज जितना लोग जंगल राज अगर कंपेयर करते हैं, जिस समय में जिसकी उम्र लगभग हमको लगते हैं 30 साल हो गया, 30 साल बैक की बात लेते हैं, तो पहले ज़माने में क्या उसको एक शिगुफा बना करके आज तक उसको ढो रहे हैं। कोई भी आदमी बैक को नहीं देखता है, बैक से लेकर के आगे में सीखता है। तो अगर पहले जनरेशन में यदि कोई गलती हुई, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति यदि नहीं करना चाहिए, तो वो व्यक्ति अच्छे हैं। ये हाँ, अगर फादर का सोच गलत था, बेटा का सोच अच्छा होता है। एक किसान का बेटा अगर भैंस धोता है, उसका बेटा IAS बनता है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका बाप गलत था, सो बात तो नहीं है। इसलिए हर आदमी अपना जनरेशन के साथ अगर चलता है, उसका सोच अच्छा है। जैसे बिहार के युवाओं को ज़्यादा नौकरी मिलना चाहिए था, तो डोमिसाइल लागू कर दिया। बिहार का हकमारी हुआ कि नहीं हुआ? आप ही बताइए। यहाँ के बच्चे को नौकरी मिलता, आज यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ पर फैक्ट्री लगना चाहिए था, यहाँ समरसता बनना चाहिए था। वही तो कह रहे हैं चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, 243 सीट पे 30 पे जो है चुनाव लड़ेंगे। तो मोदी जी के साथ क्यों हैं? आज अलग क्यों नहीं हो जा रहे हैं? आज जो क्यों उनके साथ में है? तो उनको है कि मोदी जी का हनुमान बनना है, वोट काटना है, या उनके साथ रहना। बस उनका यही काम है, अपना विकास, बिहार का विकास, कुछ नहीं। अब सिर्फ अपना विकास करेंगे वो सिर्फ अपना विकास। देखिए भैया है क्या, चिराग पासवान सिर्फ अपना विकास देखते हैं। चाचा वही कह रहे हैं। बिल्कुल अपना ही विकास देखते हैं।
जनता का क्या विकास देखते हैं अब वो तो कहते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि जो है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, कहते हैं कि युवाओं के लिए काम बिहार करेंगे। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं, हाँ। अपने फर्स्ट बनोइया फर्स्ट, समझे, अपने फर्स्ट बनोइया फर्स्ट। अच्छा, परिवारवाद पे आप उतर जाते हैं, परिवारवाद कहाँ नहीं है? परिवारवाद पे उतर जाते हैं। कौन पार्टी में नहीं है? कौन पार्टी में नहीं है? हाँ। हाँ, पार्टी क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? तो बताइए तो कोई पार्टी में नहीं है, ये तो बताइए। किस पार्टी की बात कर रहे हैं हम? जिस पार्टी में है, जिस पार्टी में अभी है एनडीए में, तो परिवारवाद पे भाषण देते हैं। बिल्कुल देते तो उनके हैं। उनके गठबंधन के लोग परिवारवाद पे भाषण देते हैं। तो हमने कहा कि अपने फर्स्ट बनो या फर्स्ट, कौन सा गलत कह दिया? अच्छा, चिराग पासवान विश्वास नहीं है आपको? कौन चिराग पासवान? चिराग पासवान केंद्र मंत्री है। अच्छा, वो केंद्र वाले मंत्री जी, हाँ। केंद्र वाले मंत्री कोई बिहार आना चाह रहे हैं। 2020 भूल गए हैं क्या? 2020 भूल गए हैं आप बोले कि 2024 याद है क्या? क्या? 2024 में किनके चरण में थे? किनके चरण में थे? नीतीश जी के। बिल्कुल नीतीश जी के चरण में थे। 2024 किनके शरण में थे? किनके शरण में थे? मोदी जी के। मोदी जी के शरण में थे। तो फिर आपने 2020 का आंकड़ा देख लीजिए, 2024 का आंकड़ा देख लीजिए, पता चल जाएगा चिराग जी को। ये ख्वाब देख रहे हैं कि बिहार बुला रहा, कौन बुला रहा है बिहार से उसको? कोई नहीं बुला रहा है। कौन बुला रहा है? बिहार की जनता बुला रही है। हम आपको लगता है बंगाल की जनता है क्या? वो तो कह रहे हैं खुले हम खुले। बंगाल से आपको दिख रहे हैं क्या? बंगाल से दिख आप रहे लोग नहीं बुला रहे हैं? हैं। काहे बुलाएंगे? वो जबरदस्ती आ रहे हैं वो। अपने मन से आ रहे हैं, वो अपने मन से आ रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सोच रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे जो भाई एक सीट नहीं बचा पा रहा सही से। अच्छा बताइए, अच्छा एक चीज बताइए हमको कि एक तरफ जो एनडीए के साथ है और एक तरफ कह रहे हैं कि 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, ये क्या हो रहा है? ये देखिए, ये जो है ना प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, समझे, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे किस पे हैं। प्रेशर देंगे? ये अपने पार्टी मतलब अपने एनडीए में अपने सहयोगी को। इंडिया में प्रेशर देंगे ना कि किसी तरह से हमें सीट दिया जाए, किसी तरह से हमें सीट दिया जाए। लेकिन इनको सीट मिलने वाला नहीं है। 25 सीट मिलेगा, ठीक है, नहीं तो लड़ना चाहिए 243 पे लड़िए। बिहार की जनता आपकी पावर को देख लिया है, 2020 में आपका क्या पावर वो दिखा दिया है। अब चिराग पासवान की जरूरत है बिहार को या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। काहे लाएंगे चिराग बिहार? देखिए एक लोग और है, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अमरजीत कुमार। अच्छा, क्या लगता है चिराग पासवान को लेकर क्या सोचते हैं? वो कह रहे हैं 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि एनडीए के साथ हैं और एक तरफ कह रहे हैं मतलब जो है 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो जनता को क्लियर करिए कि 243 पर लड़िएगा तो केंद्र से इस्तीफा दीजिए, गठबंधन तोड़िए। वो तो कह रहे केंद्र इस्तीफा नहीं दे रहे हैं भाई। अरे आप साथियों बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, अच्छा, नुकसान किसको पहुंचाना चाहते हैं? नुकसान वो किसको पहुंचाएंगे? वो तो जान रहे हैं बीजेपी वाला तलमला के अलगन बयान दे रहे हैं। जेडीयू का नेता नीरज कुमार वो भी न्यूज किए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं। संजय सिंह वो भी बोले हैं, प्रशांत किशोर पे ये चिराग पासवान पे। अरे ये सब देख रहा है कि 2020 में हम 43 सीट पर लाए थे ना, हो सके और कम ना जाए। मतलब नीतीश कुमार के साथ रह के नीतीश कुमार को धोखा देने का कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं? नीतीश कुमार को धोखा देने का कोई काम नहीं किया। धोखा नीतीश कुमार दिया चिराग पासवान को। अच्छा, अब बीजेपी वाले उनके पापा का मूर्ति तोड़वा दिए, सामान बाहर बिकवा दिए, फिर हनुमान बन गए उनको। बोल रहे कि 243 पे चुनाव लड़ेंगे सीट पे। हमको तो हंसी आता। कम से कम पहले इन गठबंधन से आप गठबंधन तोड़िए, केंद्र से इस्तीफा दीजिए, तब न मानेंगे कि आप 243 पर लड़िएगा। ऐसा कैसे मान ले भैया 243 पर लड़िएगा? अच्छा बताइए एक बात कहेंगे, ये जो युवा हैं चिराग पासवान, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, प्रशांत किशोर भी युवा है, तो बिहार की जनता किस युवा को देखना चाहती है भविष्य में? देखिए बिहार की जनता इस बार मूड बना चुकी है तेजस्वी यादव को। जो 17 महीना में काम करके दिखा दिया वो कोई नहीं करा। जो गांधी मैदान प्रसिद्ध हुआ करता था रैलियों के लिए, वहाँ रोजगार देने का काम किया। 2020 में चुनाव हुआ था, उससे पहले जातिवाद पर वोट होता था, लेकिन रोजगार पर वोट हुआ था। किसका देन था? तेजस्वी यादव का। हाँ ठीक है, मानते 2 लाख या 3 लाख दिए कि नहीं, जो बोले वादा किए। 5 साल रहता, 4 साल सरकार उनकी, तो बहुत कुछ कर देते हैं।
65% आरक्षण देने का काम किए थे, यही तेजस्वी यादव। आरक्षण चोर नीतीश कुमार क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं? आरक्षण छोड़ बोल रहे हैं। 10% स्वर्णों को आरक्षण देने का काम। अरे 65% तेजस्वी यादव आरक्षण जब पास कर दिए थे तो आप उसको फिर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जनता नाराज नीतीश कुमार से। हाँ अच्छा, चिराग पासवान को लेकर मतलब जो है बिहार की जनता मानेगी चिराग पासवान को? क्या मानेगी, क्या मानेंगे? बिहार के लिए क्या किए? खाली एमपी बना के केंद्र में मजा लेते रहे हैं। बिहार के लिए कुछ किए? कुछ फैक्ट्री लगा है, इंडस्ट्री लगा है? आप केंद्र में कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी सरकार में है, साथ में है। आप बिहार के लिए आवाज उठा है कि फैक्ट्री बैठना चाहिए, स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए, खाली स्पेशल पैकेज। कुछ आप मांग किए बिहार के लिए? बिहारी आपके लिए, बिहार का जनता आपके लिए मरे? नहीं मरेगा। आप धोखा दिए हैं बिहार के जनता को। धोखा दिए आप 11 साल से सरकार में है ना, सत्ता में मलाई खा रहे हैं, तो बिहार के लिए कौन सा फैक्ट्री के लिए मांग कर दिए? मांग करते तब ना मानते कि बिहार का लिए जनता के लिए आप नेता हैं, मांग करते हैं, आप जनता का ख्याल रखते हैं, तब मांग कर रहे हैं। आप मांगे नहीं किए, खाली यहाँ 5 गो सीट जीत जाते हैं, केंद्र में मंत्री बन जाते हैं, जनता भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अपना मलाई खाते रहते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ मुँह खाली चुनाव आता है तो कहते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यही नारा देते हैं। जब चुनाव आता है तो उसके बाद आराम से तकिया लगा के सुते रहते हैं। चलिए देखिए, जब चुनाव आता है तब चिराग पासवान आते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। बाबा हैं, चिराग पासवान को लेकर क्या सोचते हैं? वो कह रहे हैं कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा है, इनको बीजेपी हो या ये क्या बोलता है नीतीश बाबू हो, इसको 5 सीट लोकसभा का दे दिया। अच्छा, तो ये चारों जीत गया। और उस क्षेत्र से हम भी आते हैं, समस्तीपुर, संभावी चौधरी जीता था, तो इसको चनक गया है, उड़िया होगा। नीतीश का आशीर्वाद से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। नीतीश हीरो है बिहार का, हाँ, उसी का आशीर्वाद से कोई आगे बढ़ेगा। चिराग क्या कर लेगा? चिराग कुछ नहीं। अरे अगर कहीं नीतीश टक्कर लिया ना तो 1 सीट भी नहीं होगा। हम भी उसका वोटर है, 1 सीट नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे जीत जाएगा। लेकिन चाचा वो कहते हैं कि हम जो है बिहार को बदल देंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारा देते हैं। अभी वो क्या नारा, पंजाबी उसका माँ है, हम उसके खिलाफ थोड़ी हैं, उसको वोट दिए हैं। लेकिन ये नीतीश बाबू को लेकर चलेगा, इसको कुछ भी हो सकता है, सरकार भी बन सकता है, बना सकता है। चिराग पासवान को नीतीश का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। हाँ, लेना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नहीं वो तो कह रहे हैं फिर भी कि जो है हम जो है क्या बोलते हैं एनडीए को मजबूत करने के लिए सब काम कर रहे हैं। हाँ, तो हो गया, एनडीए को मजबूत करेगा, अच्छी बात है। भगवान युवा है, उनसे भी जाने। क्या नाम है भाई? खाली भागते हो तुम लोग, खाली बदमाशी करता है लेकिन बोलता नहीं। क्या नाम हुआ? राजीव यादव। बोलिए। अच्छा बताइए, चिराग पासवान ऐलान कर दिए हैं, वो कहते हैं कि 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। कैसे देखते हैं? क्या चिराग पासवान को जो है बिहार की जनता क्या? मेरे ख्याल से चिराग पासवान जी बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं। मूर्ख इसलिए समझते हैं क्योंकि वो एनडीए के साथ हैं, फिर मंच पे खड़ा होकर बोलते हैं कि हम 243 सीट पे लड़ेंगे भी। तो आप कैसे लड़िएगा अगर एनडीए में ही रहिएगा? तो कहने का मतलब है बिहार की जनता को आप बेवकूफ समझ रहे हैं। मजबूती देंगे एनडीए को मजबूत करने के लिए। किस तरीके का मजबूती देंगे? 243 सीट पे लड़ाई करके पिछले बार भी बुर्बक समझते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि जनता को बुर्बक समझते हैं, और कोई बात नहीं है। अरे आपको लड़ना है तो आप पार्टी छोड़िए, एनडीए आइए, त्रिकोणीय सीरीज बनाइए और लड़ के जीतिए। जिस तरीके से 2020 में आप लड़ रहे थे, खुलेआम लड़ रहे थे कि हम नीतीश कुमार का वोट काटेंगे, उस तरीके से आइए, बीच में खड़ा होइए मैदान में, 243 सीट पे लड़िए। लेकिन आप तो समझ रहे हैं कि ये मूर्ख है, बिहार की जनता मूर्ख है। लेकिन नहीं, यहाँ का 6 साल का हो, 7 साल का बच्चा हो, उसके क्रोमोसोम में भी पॉलिटिक्स होता है। सबको पता है कि यहाँ का बिहार की जनता कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है, और कोई वजह नहीं है। पासवान कोई फैक्टर नहीं रखता विधानसभा चुनाव में, कोई फैक्टर नहीं रखता है।